हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम आपको हिंदी लिटरेचर में पार्ट 3 एक कविता माँ कहे एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कविता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कविता है। इसमें सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा जब सिद्धार्थ घर छोड़कर वन को चले जाते हैं तो उनके बेटे राहुल को एक कहानी सुना रही हैं, उनके पिता की, उनके चाचा की, जिसमें उनके पिता ने किस प्रकार एक हंस की रक्षा की और इस प्रकार से अपने बेटे को उनके पिता की जानकारी दे रही हैं। किस प्रकार से हिंसा पर अहिंसा की विजय होती है, ये कहानी हमको ये संदेश दे रही है। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। राहुल अपनी माँ यशोधरा से जिद कर रहा है, माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तो माँ कह रही है, बेटा क्या तुमने मुझको अपनी नानी समझा है। कहती है मुझको ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, हे माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। तुम नानी हो या नानी की तो बेटी हो, तुम मुझे लेटे लेटे कोई सी भी कहानी सुनाओ, क्या राजा की सुनाओ, क्या रानी की सुनाओ, बस मुझे एक कहानी सुनाओ। तो माँ अपने बेटे को समझाती है, तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। बेटा तू बहुत ज़िद्दी है, तू बिना कहानी सुने मानेगा नहीं। सुनो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता की ही कहानी सुनाती हूँ कि सुबह सवेरे तुम्हारे पिता बागीचे में टहल रहे थे और वहाँ ठंडी ठंडी पुरवाई चल रही थी। हाँ हाँ माँ यही कहानी सुनाओ, बेटा कहता है। वण वण के फूल खिले थे झलमल, कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और ओस की बूंदें थी फूलों पर और हवा के हल्के हल्के झोंके चल रहे थे और नदियों में पानी लहरा रहा था। हाँ माँ यही कहानी सुनाओ, मुझको यही कहानी सुनना है। गाते थे खग कल कल से स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। महापेड़ों पर पक्षी कल कल के स्वर में गा रहे थे, तभी अचानक एक हंस ऊपर से घायल होकर ज़मीन पर गिरता है। उसे किसी ने तीर या बाण मार दिया था और उससे उसका एक पंख ज़ख्मी हो गया था और वो एक पंख के ज़ख्मी होने से उसे बहुत दर्द हो रहा था। ये करुणा भरी कहानी मैं तुमको सुना रही हूँ। चौक उठाया उन्होंने उसे, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आके टकाया, लक्ष्य सिद्ध का मानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। उसको देखकर तुम्हारे पिता ने उसको घायल हो उस गोदी में उठा लिया। जैसे उन्होंने उसे प्यार से सहलाया, उसे एक नया जीवन मिल गया। इतने में जो जिसने इस पक्षी को मारा था, तुम्हारे पिता के भाई देवदत्त चचेरे भाई आ गए। उन्होंने उसको तीर मारा था, उनका शिकार था। वो उसको पाने के लिए आ कि ये मेरा शिकार है, मैंने इसको तीर मारा है, इसको मुझे सौंप दीजिए। मांगा उसने आहत पक्षी, उन्होंने उससे पिता से तुम्हारे मांगा, तेरे तात किंतु ते रक्षी, लेकिन तुम्हारे पिता उसको बचाने वाले थे, उसकी रक्षा करने वाले थे। तब उसने जुदा खग पक्षी हट करने की ठानी। फिर दोनों में बहस होने लगी। पिता तुम्हारे उसकी रक्षा करने वाले थे, वो उनकी शरण में आया था, वो उसको सौंपना नहीं चाहते थे और वो उन्होंने कहा मैंने इसका शिकार किया है, ये मेरा पक्षी है, इसको मुझे सौंप दीजिए। इस प्रकार दोनों में बहस छिड़ गई। अब बात आगे बढ़ने लगी। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, बचाने वाले में और मारने वाले में, दोनों में वाद विवाद शुरू हो गया। उभय आग्रही थे 100 विषय में, दोनों ही अपनी अपनी बात पर अटल थे। गई बात जब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। बात राजा के पास गई, सबने उनकी बात सुनी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहाँ, सबको पूरी कहानी बात पता चली। क्या बात है। राहुल तुम निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। अब राहुल तुम बताओ, इसका फैसला करो कि किसकी तरफ न्याय होना चाहिए। पक्षी किसको मिलना चाहिए, पिता को मिलना चाहिए कि तुम्हारे चाचा को मिलना चाहिए। माँ मेरी क्या बानी, माँ मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरी क्या विसार, लेकिन मैं इस कहानी को सुनकर इस निर्णय पर पहुँचा हूँ, कोई निरपराध को मारे। अगर कोई किसी बेकसूर को मारता है तो क्या उसे न उबारे, तो क्या किसी को ये अधिकार नहीं कि वो उसकी रक्षा करे।
रक्षा पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। देखो, रक्षा करने वाले से, मारने वाले से रक्षा करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। जो मारता है उसका अधिकार उतना नहीं जितना कि जो रक्षा करता है उसका अधिकार होता है। न्याय दया का दानी, क्योंकि न्याय जो है दया के साथ है। जिसने दया करी, जिसने उसकी जीवन बचाया, न्याय तो उसी के पक्ष में जाएगा। तूने गुनी कहानी। माँ कहती बेटा तुमने सही फैसला लिया। अच्छा, अब ये कहानी समाप्त हो गई।